पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉमनिंग ने अपने बाल अजीब तरीके से काट लिए थे, फिर गैंगजी उसके बाल काटने लगता है। सो हेलो गाइस, मैं चिराग और आज मैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके का 8th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इसके पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चेकआउट करें। कॉमनिंग हेयर कट होने के बाद खुद को मिरर में देखती है। उसे अपने छोटे बाल बहुत पसंद आ रहे थे। कॉमनिंग को अपने लंबे बालों से डर लगता था क्योंकि वो उन्हें काट नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी मॉम ने बोला था कि उसकी मॉम की जान उसके लंबे बालों पे है। वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा डरती भी थी। फिर कॉमनिंग गैंगजी के पास आकर बोलती है, अब मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं तो इसलिए मेरी मॉम मुझे परेशान नहीं करेंगी। गैंगजी से कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गैंगजी बाहर आकर कॉमनिंग को देखकर बोलता है कि तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए, तुम्हारे बाल लंबे ही ठीक थे ना। गैंगजी बोलता है, क्या बात कर रहे हो, ये ऐसे भी तो ठीक ही लग रही है। कॉमनिंग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। गैंगजी से चुप करवाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। कॉमनिंग खाना उठा नहीं पा रही थी पर गैंगजी उसे उठा कर देता है। उसके बाद कॉमनिंग वापस से ऑमलेट मांगने लगती है, जिस पर गैंगजी बोलता है तुम्हें खुद लेना चाहिए, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। फिर गैंगजी और कॉमनिंग बाहर आ जाते हैं और कॉमनिंग बोलती है कि तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा मुंहफट तो नहीं है। गैंगजी बोलता है नहीं, वो सिर्फ सच्चा है। कॉमनिंग बोलती है तुम उसका साइड क्यों ले रही हो। गैंगजी बोलता है आखिर वो मेरा भाई है तो उसका साइड नहीं लूँगा तो किसका साइड लूँगा। उसके बाद कॉमनिंग गैंगजी को अपनी कार की कीज दे देती है और बोलते हैं कि आज वो जल्दी आ जाए। दोनों एक हस्बैंड और एक वाइफ की तरह एक दूसरे को बाय बाय करते हैं। उसके बाद गैंगजी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके बाद उसका एक कलीग उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसकी शक्ल काफ़ी अजीब दिख रही थी, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था। वो बोलता है रात को कॉमनिंग के डैड की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो रात भर सो नहीं पाया। उसके बाद गैंगजी कॉमनिंग के डैड की ड्रेस चेंज करने जाता है। फिर जब वो कॉमनिंग के डैड का ड्रेस चेंज कर रहा होता है तब उसके डैड बोलते हैं कि रात को कोई औरत गाना गा रही थी और वो बोलते हैं वो औरत पक्का मर चुकी है। यहाँ पर वो कॉमनिंग की मॉम के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं वो मरकर भी यहीं पर है। उसके बाद हमें कॉमनिंग दिखाई जाती है जो कि इंटरनेट पे अपने बारे में सर्च कर रही थी। कमेंट्स में देखते हैं कि लोग उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। इसे देखकर कॉमनिंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है और लैपटॉप बंद कर देती है। फिर वो सैंगजी को देखती है और उससे पूछती है आखिर तुम्हें मेरी बुक्स क्यों पसंद है। सैंगजी बोलता है क्योंकि वो बुक्स तुमने लिखे हैं। फिर कॉमनिंग पूछती है आखिर मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ। सैंगजी बोलता है क्योंकि तुम सुंदर हो। आखिर मुझ में क्या सुंदरता है। सैंगजी बोलता है तुम्हारे लंबे बाल। बार बार कॉमनिंग के लंबे बालों के बारे में बोलने लगता है। फिर कॉमनिंग वापस से गुस्सा आकर उससे बोलती है मीटिंग बंद। हमें मैनेजर और उसके असिस्टेंट दिखाई जाती है जो कि जूरी के बारे में पता कर रही थी। मैनेजर जूरी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है कि उसकी मॉम क्या करती हैं और उसके डैड की डेथ हो चुकी है। हमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहे थे। उनको सीसीटीवी फुटेज में मिसेस पार्क दिखाई देती हैं। उस पेशेंट को अपने रूम में बुलाते हैं और पूछते हैं क्या तुम अपने रूम से कल बाहर गई थी। मिसेस पार्क बोलते हैं कि हाँ मैं बाहर गई थी वॉशरूम जाने के लिए। डायरेक्टर मिसेस पार्क से पूछते हैं क्या आप रात को किसी से गाना गा रही थी। मिसेस पार्क बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो उसे वापस भेज देते हैं। पर डायरेक्टर वापस से सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फिर वो देखते हैं उसकी लिपसिंग को, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि वही कल सॉन्ग गा रही थी। फिर वो गैंगजी को छत पर बुलाते हैं। फिर वो गैंगजी से पूछते हैं आखिर मिसेस पार्क झूठ क्यों बोल रही होंगी। डायरेक्टर बोलते हैं शायद हमारे हॉस्पिटल में कुछ अजीब चल रहा है। वो बोलते हैं ये बातें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए और वो मिसेस पार्क और रैंड पर हमेशा नज़र रखने के लिए बोलते हैं। उसके बाद गैंगजी डायरेक्टर से बात करके कॉमन के सस्पेंशन को हटवा देता है। फिर हमें सैंगजी दिखाया जाता है जो कि लंच करने बाहर जाने वाला था गैंगजी के साथ। उसे देखकर कॉमनिंग भी उसके साथ चलने लगती है। वो सभी साथ में लंच करते हैं। उसके बाद सैंगजी वहाँ से चले जाता है और कॉमनिंग और गैंगजी साथ में चलने लगते हैं। गैंगजी और कॉमनिंग कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर गैंगजी कॉफ़ी लेने जाता है। गैंगजी देखता है कॉमनिंग किसी दूसरे आदमी को देख रही है। कॉमनिंग बोलते हैं मुझे ये चाहिए। फिर वो आदमी कॉमनिंग के पास ही पहुँच जाता है और पूछता है क्या आप कॉमनिंग हो। और उसे देखकर गैंगजी काफ़ी ज़्यादा जेलिस हो रहा था। कॉमनिंग उसे अपना ऑटोग्राफ देती है और इसके साथ एक फ़ोटो भी लेती है, जिस पर गैंगजी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और बाहर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉमनिंग ने सिर्फ उस पेन के चक्कर में उस लड़के के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी और वो उस पेन को काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बोलती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर जूरी का पीछा करते करते उसके हॉस्पिटल तक पहुँच गया था। वो जूरी की मॉम से एक रूम मांग लेता है रहने के लिए। उसके बाद मैनेजर जूरी के पीछे पीछे चलने लगता है और जूरी से पूछती है आखिर तुम्हें मेरे घर पर ही क्यों रहना है। मैनेजर बोलता है तुम्हारे कारण। जूरी बोलती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैनेजर बोलता है तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हो। मैनेजर बोलता है तुम कभी भी बुरी मत बनना और फिर वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर पार्किंग में उसे गैंगजी मिल जाता है और गैंगजी अपनी सारी जेलिसी का गुस्सा उस पर निकाल देता है।
हमें एक पेशेंट दिखाया जाता है जो कि छुप छुप कर एक रूम में घुस रहा था। वहीं पर उसे एक लड़की दिखती है। वो दोनों असल में एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी वक्त वहाँ पर गैंगजी का एक कलीग आ जाता है। फिर वो दोनों छुप जाते हैं। फिर गैंगजी का कलीग वहीं पर सो जाता है और गैंगजी बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों पेशेंट चुप के बाहर आने लगते हैं, पर गैंगजी वहीं पर खड़ा था। गैंगजी दोनों को बाहर लेकर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों गैंगजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये बात किसी को ना बताए, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो वो उन दोनों को अलग कर देंगे। गैंगजी बोलता है ठीक है, पर मैं अभी बाद में सोचूंगा। फिर हमें मुनयोंग दिखाई जाती है जो कि मैंगजी को पकड़ कर खेल रही थी। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए वो सैंगजी से पोकर खेलने के लिए बोलती है। सैंगजी मैंगजी को देखकर बोलता है कि वो मेरा है। कॉमिनिंग भी बोलते हैं कि नहीं ये मेरा है। इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर सैंगजी कॉमिनिंग से मैंगजी छीनने के लिए उसे पकड़ लेता है और कॉमिनिंग भी उसे पकड़ लेती है और दोनों बहुत ज़ोर से खींचते हैं और मैंगजी रेस्ट इन पीस। फिर सैंगजी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। फिर बाद में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। फिर गैंगजी भी घर पहुंच जाता है और वो रूम में जाकर देखता है। दोनों की ऐसी हालत देखकर वो तो शुरू में हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों पूछते हैं कि आखिर मैंगजी किसका है। गैंगजी कुछ नहीं बोलता। फिर वो वापस दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर गैंगजी उन दोनों पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और सैंगजी वहाँ से चले जाता है। सैंगजी मैंगजी का एक पार्ट देकर वहाँ से चले जाता है। फिर कॉमन्योंग से भी गैंगजी वो पार्ट मांगता है। उसके बाद कॉमन्योंग भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर गैंगजी सैंगजी के पास जाकर समझाता है कि मैंगजी को कॉमन्योंग को दे देना चाहिए, क्योंकि मैंगजी तुम्हारे सपनों को नहीं पकड़ पाता है, पर वो कॉमन्योंग को सपनों को पकड़ सकता है, इसलिए तुम्हें उसे दे देना चाहिए। और सैंगजी मान जाता है। कॉमन्योंग गैंगजी के पास आकर उस पर चिल्लाने लगती है। फिर गैंगजी बोलता है गैंगजी तो फिर भी बच्चा है, पर तुम तो बड़ी हो ना। कॉमन्योंग बोलती है मुझे अपना गुस्सा दबाना नहीं आता। वो बोलती है तुम सिखाओ ना मुझे, तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। वो बोलती है हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। तुम अपने गुस्से को काबू में रखना जानते हो और मैं अपने गुस्से को कभी भी निकाल देती हूँ। फिर गैंगजी बोलता है तुम्हारी जोड़ी तो किसी के साथ भी बन जाती है ना। कॉमन्योंग पूछती है क्या मतलब। गैंगजी बोलता है तुम अपनी सुंदर चीज़ से पूछो ना। फिर कॉमन्योंग वो पेन निकाल लेती है। फिर कॉमन्योंग गैंगजी को छेड़ती है। फिर बाद में वहीं पर सो जाती है। फिर हमें मुनियों का मैनेजर दिखाया जाता है जिसकी किसी ने मूंछ उड़ा दी थी। उसकी मूंछ चेसू ने ही उड़ाई थी। फिर वो रात का पूरा सीन समझाता है। इसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट करने की तैयारी करने लगते हैं। जूरी की मामा से बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। ब्रेकफास्ट करते वक्त जूरी बोल देती है कि उसकी मूंछ पहले अच्छी थी पर अभी अच्छी नहीं लग रही। फिर जूरी और इसकी मॉम ड्राइविंग करते हुए हॉस्पिटल जाने लगते हैं। जूरी अपने मॉम से पूछती है कि आखिर आप मैनेजर के पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछ रही थी। इसकी मॉम बोलती है ऐसे ही। जूरी बोलते हैं आप उसके करीब जा रहे हो इसलिए मुझे ये बात पसंद नहीं। जूरी की मॉम बोलते हैं वो तुम्हारे करीब आना चाहता है। तो जूरी पूछती है आखिर आपको ये कैसे पता। जूरी की मॉम बोलती है जब तुम्हें तजुर्बा हो जाएगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जूरी की मॉम बोलती है तुम्हें मैनेजर को चांस देना चाहिए क्योंकि गैंगजी तो कभी तुम्हारी तरफ दिखेगा नहीं। जूरी बोलती है पर आपने तो बोला था कि मैं हमेशा गैंगजी के पीछे पड़े रहूँ। तो जूरी की मॉम बोलती हैं वही तो मुझे डर है कि कहीं तुम उसका पीछा करते करते किसी खाई में ना गिर जाओ। जूरी की मॉम बोलती है मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आता है पर उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ जाती है। जूरी और उसकी मॉम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहीं पर गैंगजी सैंगजी और कॉमन्योंग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जूरी की मॉम उन सभी से बातें करने लगती है और कॉमन्योंग को बोलती है तुम कभी भी मेरे घर पर आ सकती हो खाना खाने। फिर कॉमन्योंग डायरेक्टर के पास चली जाती है। डायरेक्टर बोलते हैं मुझे तुमसे डर लग रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारी क्लास सस्पेंड कर दी थी। तो कॉमन्योंग बोलती है हाँ पर मैंने सुना है कि सारे पेशेंट को मेरी बहुत याद आ रही है। फिर डायरेक्टर बोलते हैं क्या तुमको ये बात गैंगजी ने बताई है। डायरेक्टर बोलते हैं शायद उन्हें शर्म आ रही होगी कि उन्होंने मुझे धमकी दी जिससे कि मैं तुम्हारी क्लास स्टार्ट कर दूँ वापस से। फिर डायरेक्टर कॉमन्योंग से उसी पेशेंट के बारे में बात करते हैं जो कि रात को गाना गा रही थी, मिसेस पार्क। पर कॉमन्योंग उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। गैंगजी उसी पेशेंट का चेकअप कर रहा था जो कि उसे रूम में मिला था। गैंगजी को थैंक यू बोलता है कि उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। गैंगजी उस पेशेंट की सारी बात सुनता है और उसे भी एहसास हो जाता है कि उसे कॉमन्योंग से प्यार हो गया है। उनकी क्लास वापस से स्टार्ट हो जाती है और वो सभी पेशेंट को पढ़ाने लगती है। ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी के बारे में भी बात करती है। उसके बाद हमें सैंगजी दिखाई जाता है जो कि पेंटिंग कर रहा था। वहीं पर नर्स पाक आ जाती है। वो उससे बातें करती हैं, उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फिर हॉस्पिटल में एक पेशेंट का रिलेटिव आता है जो कि उस पेशेंट का एक्स हस्बैंड भी था। वो उस पेशेंट को वापस लेने के लिए आया था पर वो पेशेंट बोलती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वो किसी और को प्यार करती है। ये सुनकर वो आदमी उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर कॉमन्योंग उसे कैन से मारकर रोक लेती है। ये देखकर वो पेशेंट कॉमन्योंग के पीछे छुप जाती है। कॉमन्योंग उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर बाद में वो आदमी कॉमन्योंग को जोर से थप्पड़ लगा देता है और ये गैंगजी देख लेता है। ये देखकर गैंगजी से रहा नहीं जाता और वो उस आदमी को बहुत जोर से पंच मारता है। ओ गैंगजी उस आदमी को मारने ही वाला था पर वो पेशेंट उसके सामने आ जाती है इसलिए वो रुक जाता है। फिर कॉमन्योंग को कन्फ्रंट करता है और देखता है उसकी हालत तो सही है। फिर हम देखते हैं कि कॉमन्योंग ने तो एक पत्थर उठा लिया था। गैंगजी ने उस आदमी को पहले ही थप्पड़ मार दिया इसलिए कॉमन्योंग को पत्थर फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बात डायरेक्टर तक पहुंच जाती है।
डायरेक्टर बोलते हैं काम से निकालना बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी, इसलिए तुम्हें मैं सस्पेंड कर रहा हूँ और तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी सस्पेंशन की। फिर गैंगजी खुश होकर वहाँ से चले जाता है और वो सीधे कॉम्युनिटी के पास पहुँच जाता है। फिर वो कॉम्युनिटी को हंसते हुए बोलता है, चलो आज हम कहीं पे दूर घूमने चलते हैं। फिर कॉम्युनिटी गैंगजी का हाथ पकड़ कर उठने लगती है। फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें शेयर, करें कमेंट, और बहुत कुछ करना है अभी तो। और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और घंटी का आइकन दिख रहा होगा आपको तो उसे अच्छे से दबा देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो बाय।